तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोपर 30 क्लासेस B1 में। तो आज बात करेंगे नए टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961। बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो बात करेंगे डेट्स। इसका जो ये अधिनियम पारित हुआ था 20 मई 1961 को, और प्रवर्तन लागू जो हुआ था 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था। कुल अध्याय इसमें कितने थे? कुल अध्याय जो थे, कुल चैप्टर जो थे वो कोई चैप्टर्स नहीं थे, 0 थे। और कुल जो धाराएं थीं वो 10 थीं। क्या थी? कुल अध्याय एक भी नहीं थे, और धाराएं कितनी थी? 10 थी। कितनी थी? 10 धाराएं थी। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा धारा 1 की, तो धारा 1 में क्या बताया गया है? तो धारा 1 में बताया गया सबसे पहले संक्षिप्त नाम यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम विस्तार और प्रारंभ संपूर्ण पूरे भारत में। धारा 2 में बताया गया है दहेज की परिभाषा, डिफाइन ऑफ डाउरी सिस्टम, दहेज की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाउरी सिस्टम। दहेज क्या है? दहेज संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट्स की किसी भी तरह का, एफडी किसी भी तरीका का। दहेज संपत्ति यानी कि मकान, प्लाट, दुकान, रुपया, सोना, चांदी, वाहन आदि। दहेज कब दिया जाता है? कब? जब विवाह या शादी होती है ना, शादी से पहले, शादी के समय, शादी के बाद लेता है या देता है, या लेने या देने का करार, एग्रीमेंट करता है। कैसे? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। 5 नंबर है, किसको लेता है, किसको देता है? विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है, किसी पक्ष के माता पिता का अन्य को। परिभाषा क्या है दहेज की? दहेज एक ऐसी संपत्ति है, मूल्यवान प्रतिभूति, सिक्योरिटी है, जो विवाह के समय, विवाह के पहले, बाद में या विवाह के समय एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को के माता पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष के माता पिता या अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दी या दिए जाने का करार किया जाता है, दहेज कहलाता है। अपवाद क्या है दहेज का? अपवाद क्या है? मेहर या महर दहेज नहीं है। मेहर या महर दहेज नहीं है। शादी के समय वर या वर के पिता द्वारा वधू को दी जाने वाली रकम। इम्पोर्टेंट केस, महत्वपूर्ण वाद क्या है? एक केस आया था हरवंश सिंह बनाम गुरुशरण कौर 1989 का। एक जो केस था हरवंश सिंह बनाम गुरुशरण कौर 1989। इसमें डिमांड क्या थी? जहाँ लगातार दहेज की मांग हो रही हो, हर मांग एक अपराध होगी। दहेज होने के लिए डिमांड होना जरूरी है। धारा 3 में बताया गया है दहेज लेने या देने के लिए पेनल्टी, दंड, पनिशमेंट क्या है? धारा 3 में दहेज लेने या देने के लिए पेनल्टी है, दंड है। इस कानून के लागू होने के बाद यदि कोई दहेज लेगा या देगा, दुष्प्रेरित करेगा, उकसाना करेगा, तो उसे धारा 3 के तहत दंड दिया जाएगा। जेल में 5 साल से कम नहीं, मिनिमम 5 साल से कम नहीं। जुर्माना होगा 15,000 दहेज के मूल्य की रकम के बराबर, और दहेज दोनों में से ज़्यादा हो। नोट, क्या दहेज नहीं है? ऐसी भेंट या गिफ्ट जो विवाह के समय वधू दुल्हन के वर पक्ष की ओर से दी जाए बिना मांगे।
ऐसी भेंट या गिफ्ट जो विवाह के समय वर दूल्हा वधू के पक्ष की ओर से दी जाए बिना मांगे। धारा 4 में बताया गया है धारा 4 में बताया गया है कि दहेज मांगने के लिए दंड सख्ती पेनल्टी है। धारा 4 में यदि कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता वर या वधू के माता पिता वर या वधू के माता पिता या संरक्षक नातेदार या रिश्तेदार से दहेज की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मांग करता है तो इसे पेनल्टी बोलते हैं। धारा 4 के तहत पेनल्टी दंड या दंड का मतलब है 6 माह के लिए जेल और 2 साल का मैक्सिमम फाइन देना पड़ेगा 10,000 रुपये तक का। धारा 4A में बताया गया है कि विज्ञापन दिया गया है एड्स पर पाबंदी। विज्ञापन एड्स पर पाबंदी कोई अपनी बेटी या बेटे या अन्य नातेदार रिलेटिव से विवाह के बदले विज्ञापन द्वारा संपत्ति धन का अंश देने का वादा नहीं कर सकता। इसमें भी दंड दे दिया जाता है। धारा 4A के तहत दंड दिया जाएगा, जेल होगी 6 महीने की और मैक्सिमम 5 साल की, फाइन 15,000 रुपये तक है। धारा 5 में बताया गया है सेक्शन 5 में दहेज लेने या देने के करार एग्रीमेंट शून्य वैलिड होंगे। धारा 6 में दहेज का पत्नी या उसके वारसों के फायदे के लिए होना। यदि दहेज वधू ब्राइड से अलग कोई अन्य व्यक्ति लेता है विवाह के पहले या बाद के समय या जब स्त्री अवयस्क विलो या 18 है तो वह व्यक्ति 3 माह के भीतर दहेज की संपत्ति को वापस कर देगा, धरोहर के रूप में रखेगा। धारा 6 के तहत दहेज का पत्नी या उसके वारसों के फायदे के लिए होना। यदि दहेज वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति लेता है यानी कि यह विवाह के पहले या बाद के समय या जब स्त्री अवयस्क 18 से कम है तो वह व्यक्ति 3 माह के भीतर दहेज की संपत्ति वापस कर देगा, धरोहर के रूप में। यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो संतान को माता पिता को वापस कर दी जाएगी। दंड होगा धारा 6 के तहत संपत्ति के मूल्य के बराबर फाइन होगा। धारा 7 में बताया गया है कि अपराधों का संज्ञान कौन ले सकता है। दहेज के मामलों में सुनवाई हियरिंग कौन करेगा। महानगर या मेट्रो सिटी महानगर मजिस्ट्रेट, अन्य स्थानों पर JMFC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी या वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। सुनवाई कब करेगा अपनी जानकारी पर। नंबर 2 पुलिस रिपोर्ट के आधार पर। नंबर 3 अपील पर ऑन अपील किसी अपील पर। उसके बाद व्यक्ति विक्टिम के माता पिता, नातेदार या रिश्तेदार, कल्याणकारी संस्था या संगठन। कल्याणकारी संस्था या संगठन केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्था। धारा 8 क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले अपराधों को ऑफेंस की प्रगति यानी कि धारा 8 में संज्ञेय अपराध पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गंभीर अपराध, गैर जमानती, असमनीय, नॉन कंपाउंडेबल समझौता नहीं होगा।
धारा 8 ए के तहत धारा 3 में दहेज लेना देना दुष्प्रेषित करना दंड है। धारा 4 के तहत दहेज मांगना ये भी दंड है। दंड के लिए यदि किसी पर धारा 3-4 के अंतर्गत केस किया जाता है तो स्वयं के को निर्दोष साबित करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की होगी। धारा 8 खा में दहेज प्रतिषेध अधिकारी डाउरी प्रोविजन ऑफिसर डीपीओ को अपॉइंट करेगा राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। कितने डीपीओ अपॉइंट नियुक्त किए जाएंगे? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जितने चाहे। डीपीओ की शक्तियां, पावर और कार्य या फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इस एक्ट के नियमों का पालन कराना देखना। डीपीओ शक्तियां, पावर और कार्य फंक्शन: दहेज लेना देना, दुष्प्रेषण, एविक्टमेंट को रोकना, दहेज की मांग डिमांड को यथासंभव पॉसिबली रोकने का प्रयास करना, अपराधी ऑफेंडर के संबंध के साक्ष्य सबूत प्रूफ को इकट्ठा करना, राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कार्य करना। डीपीओ को राज्य सरकार पुलिस ऑफिसर की पावर शक्तियां दे सकती है। राज्य सरकार डीपीओ को सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड एडवाइजर बोर्ड का गठन करेगी। सलाहकार बोर्ड 5 लोग होंगे। समाज कल्याणकारी करता 2 महिला होना जरूरी है। धारा 9 में बताया गया है नियम बनाने की शक्ति होगी। धारा 9 के अंतर्गत इस एक्ट के संबंध में नियम बनाने की संपूर्ण शक्ति कुछ बातों को छोड़कर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। राज्य सरकार के पास शक्तियां डीडी को अपॉइंट एडवाइजरी बोर्ड और डीपीओ पावर। सेक्शन 10